गाड़ियों की बात की जाए तो जो गाड़ियाँ वहाँ पे सस्ती हैं, यहाँ पे महंगी हैं, तो हमें चाहिए कि जो हम दूसरे ममालिक से, यूके से, यूएस से जो इंपोर्ट करते हैं वही हम अपने जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे करें अपने हमसायों के साथ। नवाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में कहा कि हम किसी से लड़ नहीं सकते क्योंकि उनको अपनी औकात पता है। अच्छा। उन्होंने जो अपनी औकात है ना, रात 12 और 1 बजे से पहले इलेक्शन की जो सर्वे आ रहा था उस पर देख लिया कि उनकी क्या औकात है। आज हम लाहौर के इलाके ठोकर में मौजूद हैं। ये लाहौर का एंट्रेंस पॉइंट भी है और ये लाहौर का एग्जिट पॉइंट भी है। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उनकी मसाइल क्या हैं, उनकी तवक्कुआत क्या है, वो किसको मुल्क का अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो वोट किसको देंगे। डॉक्टर गौहर ने, जो कि इस वक्त इमरान खान का किरदार अदा करें, क्योंकि जाहिर है कि वो इस वक्त चेयरमैन है तो वही इसको लेकर चल रहे हैं। उनका कहना ये था कि हम फेडरल में भी हमारी गवर्नमेंट होगी, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट होगी और केपीके में भी हमारी गवर्नमेंट होगी। और इसमें उन्होंने कहा है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और इसी के साथ मैं देख रही थी कि डॉन का जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ है उसका भी यही टाइटल है कि रिस्पेक्ट द मैंडेट। जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है हमारे लीडर इमरान खान ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर आपने कुछ करना है तो अपने दम पे करना है, किसी के कहने पे, किसी के गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। हाँ। जब वो हमें तस्लीम ही नहीं करता तो हम उसको कैसे तस्लीम करें? इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज वो भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकती हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन के अंदर अपने वजीर आजम बनने की खबर पहले ही सुना दी है। बहुत से हल्के ऐसे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन में आकर ये कहा है, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता कि मुल्क का अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर चलाई कि जी मैं जैसे ही हल्फ लूंगा वजीर आजम का तो सबसे पहले मैं अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करूंगा। और पड़ोसी कौन है जी? इंडिया की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा है और कहा कि जी पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जंग करे और ना ही हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि हम जंग के अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। तो हम क्या करेंगे? पड़ोसियों से दोस्ती करेंगे। और लेकिन जैसे ही रात को सोते हैं सुबह उठते हैं और देखा जाता है कि नून लीग की जो उम्मीदवार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो पीटीआई के कारकुनान हैं, पीटीआई हार रही है। हाँ, पीटीआई हार रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा है कि हुकूमत उनके हाथ में आ रही है और सीट वो ले रहे हैं, तो उन्होंने ये दोबारा जो उनकी स्पीचेस हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं। और जैसे कि आप अभी बात कर रही थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, तो ये उनका एक प्लस पॉइंट लगा है कि वो हमारे हमसाए हैं, हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है, जैसे नमक की कमी है वहाँ पे, तो हमें उनको नमक प्रोवाइड करना चाहिए। और जिन चीज़ों की नमक की कान तो उधर भी है, लेकिन उनके पास नमक कम है। नमक की जो ज़्यादा ज़राएँ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ज़ाफ़रान है और कुछ जैसे कि गाड़ियों की बात की जाए तो जो गाड़ियाँ वहाँ पे सस्ती हैं, यहाँ पे महंगी हैं, तो हमें चाहिए कि जो हम दूसरे ममालिक से, यूके से, यूएस से जो इंपोर्ट करते हैं वही हम अपने जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे करें अपने हमसायों के साथ। आप वोट किसको देंगे? शेर को दे। शेर को वोट देंगे। अच्छा, शेर को वोट देने की क्या वजह है? वो उनके दौर में ना महंगाई कम थी। अच्छा, उनके दौर में महंगाई कम थी। वो उन्होंने सड़कें और हर चीज़ें अच्छी बनाई हैं। वो इस चीज़ को जानते हैं कि इस मुल्क के हालात कैसे बदले जाएंगे, और कोई आएगा उसको पता ही नहीं होगा इस मुल्क के हालात कैसे बदलने। वो पुराने लोग हैं, उनको पता है ये सड़कें कैसे बनानी है, मोटरवे कैसे बनाना है, इन लोगों के मसाइलात कैसे चेक करने। आगे बढ़ते हैं और आगे लोगों से पूछते हैं कि ये वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको देंगे? मैं पीटीआई को। पीटीआई को वोट क्यों देंगे, क्या वजह है? क्योंकि मेरा ज़मीर कहता है कि पीटीआई को वोट देना चाहिए। आपका ज़मीर कहता है, लेकिन नून लीग के लोग तो ये कहते हैं कि पीटीआई नवाज शरीफ साहब ने काम किया, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उन्होंने मेट्रो बसेस बनाई हैं, उन्होंने जो है वो महंगाई कम की थी।
इसका जवाब तो नहीं मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास जवाब था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप तो पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। तो फिर भी आप वोट जो है वो पीटीआई को देंगे? मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। काम कर रहे हैं वो, जो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रहे हैं। दीन को तख्त पर लाएंगे इंशाल्लाह जब उनकी हुकूमत आएगी तो। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और आगे हम और लोगों से पूछते हैं कि ये वोट किसको देंगे। आप किसको वोट देंगे? शेर को वोट देंगे। क्या वजह है शेर को वोट देने की? बस आपको पता है इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा। इमरान खान जब आया तब 50 रुपये था, अब 150 रुपये के करीब हो गए, मतलब 250 से ऊपर हो गया। तो महंगाई तो जो है वो शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा थी। नहीं थी महंगाई, यानी आपने जो वोट है वो नवाज शरीफ को देना है। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों, क्या वजह है, क्यों वोट देंगे? वजह ये है जब इमरान खान था तब 320 रुपये लीटर पेट्रोल था और आटा भी नहीं मिलता था कहीं से भी, और अब आटा भी मिल रहा है। मेन चीज़ ये है अभी खाने को जब नहीं मिलना तो फिर उसे वोट देना है जो खाने को दे। पैसा ही देना है ना, जब पैसा दे के भी आटा वगैरह नहीं मिलना तो फिर नवाज शरीफ को वोट देना है। तो 16 माह की हुकूमत में तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो फिर भी आप नवाज शरीफ को वोट देंगे? फिर भी नवाज शरीफ को देंगे। अभी पेट्रोल देखे ना 60-70 रुपये कम किया है, लेकिन वो कुछ तो फ़ायदा हुआ है ना। जो मज़दूर लोग हैं उन्होंने जो 100-150 का पेट्रोल डलवा के जाना है काम पे, तो फिर वो तो बचत होगी ना। जो मजदूर हैं उन्होंने, आप इसलिए उन्हें वोट देंगे क्योंकि उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है? पेट्रोल सस्ता नहीं किया। नेक्स्ट मेन चीज़ ये है कि अगर तो उसकी हुकूमत में तो आटा भी नहीं मिल रहा था, अभी आटा तो मिल रहा है ना। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत में आटा भी नहीं मिल रहा था? आटा भी नहीं मिल रहा था, कहीं से भी नहीं मिल रहा था। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जबरदस्त है। ठीक है। हाँ, ये देखें कि इंडिया हमसे कितना आगे चला गया हाँ है। जी। हम लड़ाई, आपस की लड़ाई में ही बैठे हैं। ठीक हो गया। उनका हमें देखना चाहिए कि इंडिया आगे हमसे किस तरह चला गया है। हाँ। हाँ, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। जमहूरियत है ना, हर मुल्क तरक्की तभी करता है जब वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी आती है, जमहूरी निज़ाम आता है। वो अपने मुल्क के साथ इतनी उनकी क्या कहते हैं मोहब्बत है, आप सोच नहीं सकते। सही हो गया। हम एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, सही ठीक है। हम किसी से भी लड़ाई नहीं चाहते। मियाँ साहब ने जो बात की है वो उसने आपस में मिलने की बात की है। बहुत अच्छी बात की, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, हाँ। जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब सारे बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं, चीफ जस्टिस बैठे हैं। देखें मुल्क इस वक्त हमारे हालात क्या हैं। मुल्क डूब रहा है, मुल्क डूब रहा है। हम हाँ जी। आपस में एक दिन की किसी की दिहाड़ी चली जाती है तो वो फारग हो जाता है। सही हो गया। मसला ये जंगे मसले का हल नहीं होती। आफ्टर ऑल आपको जंग के बाद सुलह करनी पड़ती है। मियाँ साहब ने बहुत अच्छी बात की है। इन सबको इकट्ठा मिलके बैठ के बात करनी चाहिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए बात करनी चाहिए, आवाम के फ़ायदे के लिए बात करनी चाहिए। ठीक है।